नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम जो है शिष्टाष्टकम के श्लोक नंबर 4 का पाठ करेंगे। अब तक हमने क्या सीखा ये जानना पड़ेगा। पहले सबसे पहला श्लोक जो है वो समझाता है किस प्रकार से भगवान का नाम काम करता है। कोई व्यक्ति बीमार हो तो उसको गोली देने पर धीरे धीरे वो ठीक होता है और बीमारी से मुक्त होकर वो स्वस्थ हो जाता है। उसी प्रकार से हम सब बीमार हैं और हमें चमड़े का रोग हुआ है। चमड़े का रोग का अर्थ है कि हमें मात्र इंद्रिय भोग के अलावा और कुछ दिखता नहीं है। मैं ये शरीर हूँ और मैं इसे भोगना चाहता हूँ बस। तो उसी रोग को खत्म करने के लिए भगवान जो है हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये महामंत्र का जप करके कीर्तन करके हम जो है उस रोग से मुक्त हो पाएंगे। जैसे किसी को पीलिया होता है तो पीलिया का उपाय चीनी खाना है। तो चीनी खाते खाते उसका पीलिया धीरे धीरे ठीक होता है। भले मुंह में कड़वा लगता हो लेकिन पीलिया का उपाय मात्र ये एक ही है। उस प्रकार से भगवान का नाम जप करने से हमारा चित्त जो है साफ होता है, और क्योंकि चित्त साफ हो गया है इसलिए भगवान का नाम लेने की हमें इच्छा रहती है, इच्छा जागृत होती है हृदय के अंदर। तो पहला श्लोक ये कहता है। और पहले श्लोक के अंत में ये कहते हैं कि परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते। जो हरि नाम है वास्तव में हर जीव को परम विजय की ओर लेके जाता है। दूसरा श्लोक ये कहता है नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, कि भगवान के नाम के अंदर सर्वशक्ति है। मतलब कहने का अर्थ है कि भगवान के नाम के अंदर जो क्षमता भगवान के अंदर है वही शक्ति भगवान के नाम में भी है। लेकिन भगवान और भगवान के नाम में एक जमीन आसमान का अंतर, या एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो अंतर ये है, भगवान से बड़ा हरि का नाम, मतलब हरि से बड़ा हरि का नाम। क्योंकि भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है, वो हर जगह अवेलेबल नहीं। लेकिन भगवान का नाम जो है वो सर्वत्र सभी के लिए मौजूद है, उपस्थित है, और जो भी चाहे उसका नाम कीर्तन कर सकता है। तो नाम नमकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, आपके नाम में सारी शक्तियां हैं। लेकिन मैं इतना दुर्भागी हूँ, मैं इतना दुर्भागी हूँ कि मैं जो है आपका नाम लेने की क्षमता नहीं रख पाता हूँ। हम तो 16 माला करते, क्यों प्रण लिया है कि 16 माला करना पड़ेगा। 16 से एक माला भी एक्स्ट्रा हम नहीं कर पाते दिन भर में। लगता है बहुत बड़ा पहाड़, बहुत बड़ा बोझा खत्म हो गया सर के ऊपर से। 16 माला हो गया हमारा आज, 16 माला खत्म हो गया, फिनिश, एकदम दी एंड। तो वास्तव में भक्तों के लिए 16 माला चैलेंज नहीं है, 17वां माला चैलेंज है। यदि आप 17 माला दिन में करके दिखा दोगे तो सही में आपको मन के अंदर भगवान के नाम के प्रति रुचि जागृत होगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कहता है और ये अनुभव भी है। जैसे एकादशी में प्रभुपाद बोले कि 25 माला करो, तो 25 माला सुन के व्यक्ति के दिमाग में बहुत लगता है बहुत बड़ा बोझा, 25 माला कैसे होगा, 16 ही मान मान होता है। तो कहने का अर्थ है कि वास्तव में हम कितने अभागी है कि प्रभुपाद, गुरु, पूरी परंपरा, अन्य वैष्णव
सबकी कृपा होने के बावजूद भी हम जो है भगवान नाम के लिए रुचि नहीं उत्पन्न कर पाते मन के अंदर। और रुचि क्यों नहीं आती, इसका जवाब मिलता है तीसरे श्लोक में। रुचि क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझते हैं, बहुत बड़ा भक्त। जैसे भक्ति में नए नए आए तो सभी को हरे कृष्णा करते हैं, फिर हफ्ता 2 6 महीना 4 जाने के बाद ये भक्त वैसा है, ये भक्त वैसा है, ये भक्त वैसा है। इसलिए कहते हैं तृणादपि सुनी चेना तरोर अपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। यदि आपको सदैव कीर्तन करना है तो क्या करना होगा? 4 वस्तु को ध्यान देना होगा कि इतना विनम्र भक्त बनना है, सहनशील बनना है, और साथ साथ सभी का मान देना है, लेकिन खुद के मान की अपेक्षा नहीं करना है। हम सभी को मान तो दे सकते हैं, लेकिन खुद को मान की अपेक्षा ना करना ये हमारे असंभव है। तो इसलिए ये बात यहाँ पर कही जाती है कि जो 4 वस्तु है, तीसरा श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। और महाप्रभु कहते हैं कि हमें ये तीसरे श्लोक को कंठी में बांध देना चाहिए। बहुत सारी मालाएं मिलती है वृंदावन में, और उस माला में एक बड़ा लॉकेट में लिखा होता है ये श्लोक, कुछ भक्त पहनते भी है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो तीसरा श्लोक है उसको हमें एकदम कंठ में बांध देना चाहिए। एक घास से भी अधिक विनम्र और एक वृक्ष से भी अधिक सहनशील। लेकिन इसके बाद जो है बहुत कठिन है, सबको मान देना और खुद को मान के अपेक्षा ना करना। हम तो थोड़ा सेवा करते हैं गिलहरी जैसा, और सोचते कि हम हनुमान जैसा बड़ा पहाड़ तोड़ के लाए। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। हमको जुम्मा जुम्मा 10 साल भी नहीं हुआ भक्ति में आके, हमारे गुरु 50 साल से सेवा कर रहे हैं इस्कॉन के अंदर, उनके हृदय में कोई घमंड नहीं है। तो इस बात को हमें ध्यान देना है। इसलिए इस अगला श्लोक क्या है? अब जब व्यक्ति भक्ति करता है ना, तो जो व्यक्ति भक्ति करता है, और जब भक्ति उसकी, देखो नाम जब 3 प्रकार का होता है, एक नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम। तो अधिकतर हम लोग नाम आभास और नाम अपराध के बीच में हम लटके रहते हैं। तो जो व्यक्ति नाम आभास करता है ना, नाम आभास के स्तर पर व्यक्ति जब जप करता है और वो सोचता है कि मेरे को आज इतना इच्छा पूरा करना है, या मेरे को आज इतना पैसा चाहिए, मुझे आज ये नौकरी में लग जाना चाहिए। नाम आभास के अंदर यदि व्यक्ति जो भौतिक इच्छा रखता हो, उसी भौतिक इच्छा भगवान पूरी करते हैं। इसलिए कहते हैं नाम आभास से अजामिल वैकुंठ गेला। नाम आभास के स्तर पे जप करने के कारण अजामिल को वैकुंठ जाने का अवसर मिला। तो इसी कारण से हमें नाम आभास और नाम अपराध से मुक्त होकर शुद्ध नाम पे आने का प्रयत्न करना है। शुद्ध नाम का अर्थ क्या है? शुद्ध नाम का अर्थ है कि हम 10 अपराध से मुक्त होकर हम नाम जप कर सके, इसका अर्थ है शुद्ध नाम करना। और मुख्य रूप से क्योंकि हम नाम आभास के स्तर पर जप करते हैं, तो नाम आभास के स्तर पर, आभास मतलब क्या? आभास मतलब क्या? कुछ अनुभव करना ना, आभास हम अनुभव करते हैं। तो वो अनुभव के स्तर पर क्या होता है, हम जो मन में भौतिक इच्छा रखते हैं वो पूरी हो जाती है। जैसे एक भक्त मुझे बता रहे थे, प्रभु जी अच्छा कि आप मेरा फल लेकर आए, थैंक यू वेरी मच। बोले क्यों? तो बोले मैं आज माला करते फल का चिंतन कर रहा था, मुझे फल खाने की इच्छा हो रही थी। सत्य घटना बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो नामाभास का ये बहुत मुख्य गोल है कि व्यक्ति की सारी इच्छाएं बहुत मुख्य रूप से कंचन और कामिनी। कंचन मतलब सोना, सोना, सोने वाला सोना नहीं, धन वाला सोना, गोल्ड, पैसा, डॉलर, पाउंड, ये पूरी होती है। और कामिनी, कामिनी मतलब स्त्री। इस संसार में अच्छे अच्छे धुरंधर सन्यासी साधुओं को गिराने वाली कामना, स्त्री। तो नाम आभास के स्तर पे जप करने से व्यक्ति जो है कंचन कामिनी पाता है। इसलिए जो चौथा श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए।
और वो श्लोक में कैसा कहते हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तु की त्वयि। इसमें 5 वस्तुएं कही गई। कौन सी 5 वस्तुएं? ना धनम ना जन्म। धनम मतलब ऐसा धन हमें नहीं चाहिए जो हमें पाप में लगाए। धन की जरूरत तो है, लेकिन वो धन मात्र चाहिए हमें साधु वैष्णव और घर परिवार चलाने के लिए। इंद्र भोग के लिए धन नहीं चाहिए। और ना जन्म, जन्म मतलब जन्म, हमें इस संसार में और कोई जन्म नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कि संसार कितना भी दिखता हो सुनहरा, वो है दुखालय शाश्वत। वो वास्तव में क्या है? दुखालय है। इसलिए हमको यहाँ पर जन्म नहीं चाहिए। फिर सुंदरीम, आजकल का जो माहौल है, जिस प्रकार से लोग कपड़े पहनते हैं, जिस प्रकार की एड होती है इंटरनेट पे या समाज में, मात्र मात्र सारी वस्तुएं काम भोग की ओर दर्शाती है। और आप कोई भी फेसबुक में ऐड, कहीं भी कोई भी ऐड देख लो, वो यही दिखाएंगे कि ये भाई ये व्यक्ति ने इतना इन्वेस्ट करके इतना करोड़ रुपया कमा लिया। क्या आपको भी इतना पैसा कमाना है? आपको पूछेंगे वो लोग ऐड में। सभी ऐड या सभी वस्तु में यही दिखाया जाता है। कोई ये नहीं कहता भाई थोड़ा दिन शांत रहो और आओ मंदिर में आके सेवा करो, कुछ समय शांति का निकालो। कोई नहीं, कोई ऐसा ऐड नहीं करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये 4 वस्तुओं से, धनम जन्म और सुंदरीम कविता वा जगदीश काम, ये सारी कामनाएं, और इसके अतिरिक्त एक और कामना है। हो सकता है कि आप शरीर से कमजोर हो जाओ तो आपके अंदर स्त्री का भोग खत्म हो जाए। हो सकता है कि आप के घर में आपके आगे पीछे कोई ना हो तो आपका धन की लालसा खत्म हो जाए। लेकिन भक्ति के साथ साथ ये 3 वस्तु तो आती है। कौन सी? धन, जन और सुंदरी। लेकिन साथ साथ हमारे भक्ति जीवन में और वस्तुएं भी आती है जिसको निकालना अत्यंत कठिन है। और वो क्या है? पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। लोग आगे पांव छूते, अरे अरे मारा जाए मारा जाए मारा जाए। लोग पांव छूते हैं, लोग हमें कुछ उपहार देते हैं, लोग हमारा सम्मान करते हैं। और अधिकतर जब जूनियर साथ में हो तो लगता है अरे हम तो बहुत बड़े भक्त बन चुके। तो पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा भी हमारे साथ में आती है। इसलिए हमें इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए कि हम इन वस्तुओं से बचने का प्रयत्न करें। इसलिए महाप्रभु तो जब कोई बोलता कि महाप्रभु आप तो भगवान है, आप तो भगवान है, तो कान बंद कर दे, विष्णु 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 चिल्लाते रहते हैं। मैं भगवान नहीं, मैं विष्णु का दास हूँ। और अद्वैत आचार्य बहुत मस्त कहते हैं। यदि आप सीसी पढ़ो, सीसी में जो 6ठा अध्याय अद्वैत आचार्य का अवतरण है, उसमें बहुत स्पष्ट कहते हैं अद्वैत आचार्य, मैं कौन हूँ? चैतन्य दास मुई चैतन्य दास, चैतन्य दास मुई दासे रानू दास। कि मैं मात्र चैतन्य का दास हूँ और उनके दासों का दास हूँ। तो वास्तव में हमें हर क्षण इस स्थिति को समझना चाहिए। हमें हर क्षण इस बात को समझना चाहिए कि मैं कौन हूँ? मैं मात्र मात्र चैतन्य का दास हूँ और किसी का दास नहीं। तो ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविता मार जगदीश काम, ये मुझे ये सब नहीं चाहिए। लेकिन क्या चाहिए? क्या चाहिए हमको? चाहिए मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की। अहेतु की का अर्थ क्या है? अहेतुकी का भक्त, अहेतुकी का भक्त है। और अहेतुकी का अर्थ है कि मात्र मात्र भगवान की सेवा के अतिरिक्त हमारे मन में और कोई विचार ना हो, ऐसी भक्ति हमको चाहिए। इसलिए मम जन्मनि जन्मनीश्वर है, हमें जन्मों जन्मांतर क्या चाहिए? मात्र मात्र आपके चरण कमल की सेवा चाहिए। हम सुबह आरती में गाते हैं गुरु पूजा में कि जन्म जन्म प्रभु से ही,
कि आप जन्मों जन्म तक हम ही आप ही हमारे गुरु बने रहे और हम आपके आश्रय में ही भक्ति सदैव करते रहे। तो इसलिए चौथा श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और इस श्लोक में जिस प्रकार से हम समझे कि हमें वास्तव में हो सकता है कि हम इस्कॉन में आए या भक्ति जीवन में आए प्रसाद खाने के लिए, हो सकता है हम कीर्तन सुनने के लिए आए, हो सकता है कि हम खाली सेवा करने के लिए आए, हो सकता है कि अच्छा लगा तो आ गए। हमारे मंदिर में आने का कोई ना कोई कारण हो सकता है। कोई दोस्त हमें लाया हो, कोई व्यक्ति हमें लाया हो। मंदिर में आने के अनेक कारण हैं, लेकिन हमारे मंदिर में आने के बाद जो गोल होना चाहिए, मात्र एक गोल होना चाहिए, वो अहेतु की भक्ति। मतलब बिना कोई काम, बिना कोई कर्म, बिना कोई ज्ञान, बिना कोई अन्य इच्छा से कोई भक्ति की इच्छा, इसलिए अहेतु की भक्ति। इसलिए जो है व्यक्ति को, भले हम अन्य कोई मूड से मंदिर में आए हो सकता है, वो पॉसिबल है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैं प्रसाद खाने मंदिर में आया था, लेकिन वो ऐसा प्रसाद खाया तो प्रसाद पच पच के मेरे को भक्त बना दिया। इसलिए हमें भगवान की अहेतु की भक्ति करने का प्रयत्न करना है। हमारा गोल ये होना चाहिए। भले हम मंदिर में आ गए हैं कोई ना कोई कारण से, लेकिन हमारा गोल क्या है कि हम जन्मों जन्मांतर तक भगवान की अहेतु की भक्ति करें। अहेतु की अर्थ है उसमें कोई भौतिक कारण ना हो, मात्र मात्र भगवान की प्रसन्नता या भगवान की इच्छा पूर्ति करने के लिए कार्य हो। जिस प्रकार से माता यशोदा, देवकी, राधा रानी, गोपियां, अन्य आचार्य सभी लोग करते हैं। तो इस बात को हमें अवश्य ध्यान देना है। तो ये श्लोक हम यहीं पे अब खत्म करते हैं। हम कल जो है श्लोक नंबर 5 पढ़ेंगे। किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, आपने कहा कि अहंकार के बारे में पूछना था प्रश्न, हाँ, तो मैं कैसे निकाले? मैं अपने निकालने में का से मैं। बहुत अच्छा सरल सरल तरीका है। 2 तरीका बताता हूं मैं। एक जो है, जो हमारे गुरु है उनका उनका संग करना चाहिए वाणी से अधिक। और दूसरा है वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। वैष्णव साधु, उनका अधिक से अधिक सेवा करने से हमारे मन के अंदर से ये ममत्व का भाव निकल जाएगा। तो अपना आध्यात्मिक जीवन है प्रभु जी, उसमें से तो लगता है कि अब मैं नहीं रहा, है तो थोड़ा सा भी होगा शायद, या नहीं ऐसा, यानी हम्म 100% में से 25 10%, राइट? मगर हम्म भौतिक जीवन में मैं रहता है, तो वो सो कैसा कि मुझे मैं सही हूँ, तो मैं क्यों गलत बनूं? ऐसा ऐसा होता है तो क्या करें? भौतिक जीवन में एक्चुअली क्या है, एक बात समझना चाहिए। जीवन भौतिक हो कि आध्यात्मिक हो, हमारा जो डोर है वो भगवान के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। जीवन चाहे भौतिक या आध्यात्मिक, डोर भगवान के हाथ में है। तो भगवान हमें सुधारने का हमेशा एक नया छलाव करते हैं। भगवान हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान बार बार ये कार्य करते हैं। इसलिए हमें ये सीखना चाहिए कि हर कार्य के पीछे भगवान का ही हाथ है। और उस समय क्या सीखने को मिल रहा है। ममत्व इतना जल्दी जाएगा नहीं हमारे मन के अंदर से, क्योंकि बहुत जन्मों से हम लोग इस संसार में रहते हैं। और ये ममत्व आज का नहीं है, अनंत कोटि जन्मों का है। इसलिए उसको निकालना बहुत कठिन है हमारे जीवन से। लेकिन इसी प्रकार से विनम्र भाव से सेवा करना वैष्णवों का। और सबसे बेस्ट है कि ग्रंथ वितरण करने चले जाओ। जब लोग गाली देंगे हमको कि क्या गीता बांटने चले गए हो, लोग जब मुंह पे दरवाजा बंद करेंगे, तो अपने आप अहंकार है कि नहीं समझ में आ जाएगा, है ना। जब पूरे दिन भर जाएंगे, गीता नहीं बिकेगी, तब समझ में आएगा कि गीता बांटना कितना मुश्किल है ना। तब पता पड़ेगा कि मैं कितना बड़ा डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरे कोई बात सुनने को तैयार नहीं।
इसलिए ये कुछ प्रैक्टिकल वस्तु है जिससे हम अपना अहंकार को है खत्म कर सकते हैं या एटलीस्ट कम कर सकते हैं। लेकिन मुख्य है वैष्णव साधुओं की सेवा करना चाहिए। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। और कोई प्रश्न है किसी को? प्रभु जी, हाँ, ईश्वर पुरी के गुरु कौन थे? माधवेंद्रपुरी। क्या? माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्र पुरी? हाँ, आप एक काम करना, जो इस्कॉन गीता है ना, उसके 7वें पेज में पूरी गुरु परंपरा है, वो पढ़ लेना एक बार। सब गुरु मिल जाएंगे आपको उसके अंदर, है ना। जो महाप्रभु के बाद में आए, जो मध्यपुरी के पहले आए, सब मिल जाएंगे आपको उसके अंदर। कल पढ़ के रट्टा मार के आना, ठीक है ना। ठीक है। शिष्टाष्टकम की